प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 70 महत्वपूर्ण टॉपिक। जिन 70 टॉपिकों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में केमिस्ट्री में से 70 में से 65 नंबर एकदम आसानी से ला पाएंगे। यानी आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में इन्हीं 70 टॉपिकों में से बनेंगे। ये हमारी एकदम 100% गारंटी है। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए चलते हैं अपने उन टॉपिकों पर जिन 70 टॉपिकों को पढ़ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो भी रसायन विज्ञान में। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बिलियन तथा इसके प्रकार। यानी बिलियन तथा इसके प्रकार जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पहले चैप्टर का ये पहला जो टॉपिक है और ये टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। अगर आप लोगों को इन टॉपिकों का महत्व देखना है, जो भी हम 70 टॉपिक आपको बताएंगे, अगर आपको इनका महत्व देखना है तो आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं कि नहीं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो हेनरी का नियम। अगर बात करें हेनरी के नियम की तो ये आपका 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिए, क्योंकि हेनरी का नियम जो है यहाँ से आपका 3 नंबर का जो है क्वेश्चन हमेशा बनता है। इन 70 टॉपिकों को आपको करना क्या है, एक जगह नोट करना है और देखना है कितने टॉपिकों को आपने पहले से तैयार कर रखा है और कितने टॉपिक आपके बचे हैं। और जो भी टॉपिक आपने तैयार कर गया है उसको तो आपको छोड़ देना है, सिर्फ रिवीजन करना है और जो बचे हैं उनको अब आपको उस पर काम करना है। अगला है मोललता और मोलरता। यानी दो आपके तीसरे और चौथे में मोलरता और मोलरता। यहाँ से बात करें आपके तो सबसे पहले आपके बनते हैं क्या, न्यूमेरिकल। यानी कि यहाँ से आपके बनते हैं न्यूमेरिकल प्रश्न। यानी यहाँ से आपके न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ उसके साथ क्या बनते हैं आपके डेफिनेशन से संबंधित। यानी मोलरता की आपकी डेफिनेशन पूछ लेता है और इसके सूत्र का 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है और मात्रक पूछ लेता है। और मोलरता का भी आपका डेफिनेशन पूछ लेता है और 1 नंबर में सूत्र और मात्रक पूछ लेता है। लेकिन ज़्यादातर वेटेज जो है आपका मोललता, मोलरता और मोल प्रभाव, पांचवें टॉपिक को भी ऐड करिए। इन तीनों टॉपिकों से डेफिनेशन तो पूछता ही पूछता है, आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है। यानी कि आपको इनको भी एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। और पहले चैप्टर का जो आपका जो भी जितने भी न्यूमेरिकल पूछते हैं बिलियन से संबंधित, उसका वीडियो हमने पहले से करा रखा है और प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा नया हो, अगर उसने नहीं देखा हो तो जा करके प्लेलिस्ट से जरूर देखें। अगला जो हमारा टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। अब इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और इससे संबंधित आपका जो है कौन सा क्वेश्चन है, तो राउल्ट का टॉपिक जो है, राउल्ट का नियम, ये टॉपिक आपका अनादर्श तथा आदर्श विलयन से संबंधित है। बात करें नियम की, यानी जैसे राउल्ट का नियम आपका हो गया और हेनरी का नियम हो गया, उसी प्रकार कुलर-हाउस का नियम है और आपका है एक विद्युत फैराडे अपघटनी का नियम फैराडे का। तो आपको इन नियम से संबंधित हमने जो है एक अलग से वीडियो पहले से ही बना रखा है और सभी महत्वपूर्ण जो नियम है आपके केमिस्ट्री के सब कुछ बता रखा है। उसको भी आप लोग जा करके नियम से संबंधित आपका जितना भी आपका जितने भी संबंधित उससे क्वेश्चन होंगे सब आपके क्लियर हो जाएंगे। अगली जो हमारी टॉपिक है वो राउल्ट का नियम ही है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 3 नंबर के बनने ही बनने हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अब आप देखेंगे कि हम कुछ टॉपिकों को मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि जो टॉपिक छोड़ रहे हैं लिखना वो नहीं इंपॉर्टेंट है। ये आपके 70 में 70 जो टॉपिक हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को सबको तैयार करना है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका अलग लेवल का महत्व यानी लगभग हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। अगला आपका है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो है यहाँ से भी आपके डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है और न्यूमेरिकल से संबंधित, तो इसको भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है विद्युत चालकों के प्रकार। यानी कि विद्युत चालकों के प्रकार से संबंधित आपके क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड, यानी कि आपका विद्युत चालकों के प्रकार जो है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी एकदम तैयार कर जाना है। आपको छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका हमने पहले से ही आंसर करा रखा है। आप लोगों को एक छोटा सा जो है टारगेट हम देते हैं, अगर आप 1 के लाइक जो है इस वीडियो पर पहुँचा देते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो हम आपको इसका 4 से 5 घंटे का एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे और सभी जो 70 टॉपिक हैं उनका आपको एक वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 1 के इसका लाइक पहुंचाना है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलर चालकता। यानी मोलर चालकता जो है इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट ही कहिए, यहाँ से आपका डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है कोलर हाउस का नियम। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आप इस टॉपिक का जो महत्व है अपने प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का उठा के देखिए।
किसी भी सेट का अगर आप 2024 का पेपर उठा के देखते हैं तो वहाँ कोलर हाउस का नियम आपको मिल जाएगा। तो कोलर हाउस का नियम एक अलग लेवल का इसका महत्व है और 3 नंबर से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है, यानी कोलर हाउस के नियम को एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है। अगला है फैराडे का विद्युत अपघटनी का नियम। अब फैराडे का विद्युत अपघटनी के आपके 2 नियम होंगे, दोनों को एकदम अच्छे से आपका तैयार कर जाना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है, यानी फैराडे का जो विद्युत अपघटनी का नियम है, ये भी आपका महत्वपूर्ण नियम है। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड और 15वें नंबर का जो है इलेक्ट्रोड विभव। अब ये दोनों टॉपिक आप एक ही से मैचअप कर लीजिए, दोनों एक ही चैप्टर से हैं और इनका भी बहुत ही अच्छा खासा वेटेज यहाँ से 1-2 नंबर के जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं और कोई ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, तो आप लोगों को इनको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है विद्युत रासायनिक सेल और उसके बाद है विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ से एक टॉपिक पर जो है आपको क्वेश्चन एकदम मिलेगा और डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, यानी विद्युत रासायनिक सेल से या विद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो आप लोगों को दोनों को तैयार कर जाना है कि कोई एक पूछे तो आप लोगों को आसानी हो करने में, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही पूछता है, दोनों साथ तो नहीं पूछते हैं, कोई एक ही पूछता है, तो आप लोगों को तैयार तो दोनों को करना है। अगला है अभिक्रिया की दर या वेग। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया, माफ करिए, सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो इनको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है अभिक्रिया की दर या वेग। तो अभिक्रिया की दर या वेग ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। इसका भी आप लोगों को अच्छा खासा वेटेज है, यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है वेग नियम या दर व्यंजक। तो नियम जितने भी होंगे, आपको नियम जो हमें आपके 8 से 10 जो महत्वपूर्ण नियम है, जो कि ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित एक यूनिक वीडियो यानी कि अलग वीडियो हमने बना रखा है, तो उससे आप लोग जा करके जरूर देखें प्लेलिस्ट से। अगला है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ। तो ये आपका जो है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को एकदम गौर करना है। जिन क्वेश्चन टॉपिकों पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, उन टॉपिकों को आपको ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग हर साल पूछे जाते हैं। अगला है अभिक्रिया की आणविकता। अब अभिक्रिया की आणविकता से भी आपकी यहाँ से परिभाषा आपका 2 नंबर में जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को एकदम तैयार कर जाना है। अगला आपका देखेंगे, अगली 4 टॉपिकों को एकदम हम आपको कंबाइन करके बताते हैं। जैसे 23 हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ, आपका 26 हुआ। ये जो आपकी 4 टॉपिक हैं, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और अर्धायुकाल। यहाँ से आपके सबसे पहले क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल। यानी यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल है उस पर ज़्यादातर फोकस करना है और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, उसको हमने 2 से 3 वीडियो बना करके लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का वीडियो है और 3 वीडियो है, और इससे संबंधित सभी आपके न्यूमेरिकल हमने पहले से करा रखे हैं। तो आप लोगों को अगर नहीं देखा उस वीडियो को, जा करके उसको भी वीडियो को प्लेलिस्ट से जरूर देखें। तो यहाँ से आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया संबंधित और शून्य कोटि की अभिक्रिया संबंधित और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया संबंधित और अर्धायुकाल से संबंधित आपके जो है न्यूमेरिकल ज़्यादातर बनते हैं। और न्यूमेरिकल के बाद अब आपके यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं परिभाषा से संबंधित बनते हैं, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और अर्धायुकाल की परिभाषा। और ज़्यादा जो यहाँ से और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है इनका जो है मात्रक, यानी मात्रक से संबंधित जो है 1 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है 27वें नंबर का टॉपिक जो है संक्रमण तत्व, जिसे डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, यानी डी ब्लॉक का जो तत्व है उसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछता है। एक यहाँ से आपका टॉपिक है लेंथेनाइट तथा अंकुचन। लेंथेनाइट अंकुचन उसको लिखना हम भूल गए हैं, वो भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से भी पूछते हैं, तो उसको भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। अगला है उप सहसंयोजन यौगिक। अब उप सहसंयोजन यौगिक में देखें तो यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ जाना है। उप सहसंयोजन यौगिक में पहला आपको लिगेंड पढ़ना है, यानी उप सहसंयोजन यौगिक में आपका लिगेंड इसी में आता है। लिगेंड को एकदम अच्छे से पढ़ जाना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगला है उप सहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। उप सहसंयोजन यौगिकों का जो आईपीएससी नामकरण, यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन एकदम 100% आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। इससे संबंधित हमने 2 वीडियो पहले से बना रखा है और पूरा एकदम बेसिक से बताया है कि कैसे आप जो है उप सहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करेंगे। जिनको एकदम इसमें कुछ नहीं आता है वो भी एकदम आसानी से जो है इसका नामकरण कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें। अगला है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वीवीटी जो है, इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला है हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन जो है इसको भी आप लोगों को तैयार कर जाना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला है हेलो एल्केन का नामकरण।
अब नामकरण से संबंधित अब आप आगे जो भी चैप्टर का शुरुआत होगा उसमें देखेंगे नामकरण से संबंधित सभी में लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जो आईपीएससी नामकरण है उसका एक अलग लेवल का महत्व है और यहाँ से आपके 15 नंबर के लगभग 10-15 नंबर के क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। अगला है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। यानी SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को भी आप लोगों को तैयार कर जाना और प्रीवियस ईयर में कई बार ये रिपीटेड रहा है। अगला है वुटज अभिक्रिया। अब वुटज अभिक्रिया से पहले हम बात करेंगे कि आपकी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, यानी जिस प्रकार आपके नियम था उसी प्रकार जितनी भी अभिक्रिया हैं, जैसे एल्डोल संघनन, कैनिजानो अभिक्रिया, वुटज फिटिंग अभिक्रिया और आपका रजतीकरण, रोजनबुंड अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं से संबंधित हमने पहले से ही एक इसका अलग से वीडियो बना रखा है और पूरा हल सहित बना रखा है। और अभिक्रिया से संबंधित आपके जो भी डाउट होंगे उस वीडियो को देख करके क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग उसे भी जा करके प्लेलिस्ट से जरूर देखें। अगला है हेलोएरिन। अब हेलोएरिन में भी आप देखेंगे कि हेलोएरिन का नामकरण भी है, यानी हेलोएरिन और हेलोएरिन का नामकरण, इन दोनों को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो है इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है और क्लोरोबेंजीन जो है इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर जाना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखेंगे एल्कोहल तथा इसका वर्गीकरण। अब देखेंगे एल्कोहल तथा इसका वर्गीकरण एवं एल्कोहल का नामकरण, यानी यूपीएससी नामकरण, यहाँ से भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें, यानी इन दोनों टॉपिकों को। पहला तो आपका एल्कोहल तथा इसका वर्गीकरण है और दूसरा है एल्कोहल का नामकरण। इन दोनों से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है एथिल एल्कोहल तथा एथेनॉल, यानी एथिल एल्कोहल या इसी को एथेनॉल बोलते हैं, इसकी बनाने की जो विधियाँ है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है और इसको जो है अभी हमने जल्दी इसका वीडियो बना करके डाला है और एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण से संबंधित वीडियो बनाया है। अगला है फिनॉल। तो फिनॉल और फिनॉल का वर्गीकरण, ये दोनों टॉपिक को आप एक में ऐड करिए और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए टॉपिक हैं। फिनॉल और फिनॉल का वर्गीकरण, यहाँ से भी आपके 5 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनको भी आप लोगों को तैयार कर जाना है। आप देखेंगे आईपीएससी नामकरण, ये भी आपका फिनॉल में ही है और फिनाल के निर्माण की विधियाँ। तो ये चारों टॉपिक का जो है ये जो आपका चारों टॉपिक हैं, यानी फिनाल, फिनाल का वर्गीकरण, आईपीएससी नामकरण और फिनाल के निर्माण की विधियाँ, ये चारों टॉपिकों को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, यानी ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, इसको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। और आप लोगों को एक काम और करना था जो हमने पहले ही बताया था, एक के जो है इसका लाइक पहुंचाना है ताकि इसका सॉल्यूशन आपको एकदम अच्छे से हम दे सके। एक टारगेट आप लोग पूरा करिए, दूसरा हम करेंगे। अगला है ईथरों का नामकरण। अब इस चैप्टर में भी आप देख सकते हैं कि ईथरों का नामकरण, हमने पहले ही कहा था नामकरण आपको लगभग हर चैप्टर, अभी यहाँ से जो शुरू होगा लगभग हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। अब डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, इसको भी हमने एक अलग वीडियो में बना करके बताया है आपको कैसे बनाया जाता है और इसके रासायनिक गुण, यहाँ से भी आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इन 70 टॉपिकों को अगर आपको महत्व देखना है तो आप एक जगह इसे नोट करिएगा और अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें उठा करके देखिएगा, जो भी क्वेश्चन बने होंगे सभी इसी टॉपिक से बने होंगे। अगला है एल्डिहाइड, यानी जो एल्डिहाइड है इसको भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। उसके बाद एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण। अब देखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन का भी नामकरण आपको करने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसका वर्गीकरण, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनको तैयार करना है और इसका वर्गीकरण। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, हमने पहले ही कहा था आपका जो नामकरण से संबंधित आप देखेंगे लगभग हर चैप्टर में अब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोगों को जो नामकरण है उसको एकदम अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ से आपके 8 से 10 नंबर का वेटेज है सभी चैप्टरों का मिला करके। अगला है सीमेंट अभिक्रिया। तो अभिक्रिया तो हमने पहले ही बताया था कि अभिक्रिया आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्व रखती हैं और अभिक्रियाओं के नाम बताए थे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। लगभग 25 से 30 अभिक्रियाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली जो है बनते हैं और 5 से 10 नंबर जो है अभिक्रियाओं का आपका वेटेज है। अगला है नाइट्रो यौगिक। तो नाइट्रो के यौगिक से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ से 1-2 नंबर के जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप लोगों को लेकिन तैयार कर जाना है, छोड़ना किसी टॉपिक को नहीं है, तैयार आपको सभी टॉपिक को एकदम अच्छे से करना है। अगला है फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल से भी आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं 2 से 3 नंबर के, तो इसको भी आप लोगों को एकदम तैयार कर जाना है। अगला है एथिल एमीन बनाने की विधि। तो एथिल एमीन बनाने की विधि जो है इसको भी हमने अभी हाल ही में इसका वीडियो बना करके अपलोड किया है, तो इसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसमें आपका 5 नंबर में पूछता है, आपका 5 नंबर में एक क्वेश्चन जो है पूछता है एथिल एमीन बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण बताइए।
अगला डाई एजोनियम लवण, इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा नहीं पूछता है, बस इसमें शॉर्ट नोट में आपको दिया होगा, आपके किताब में थोड़ा सा दिया होगा, इसके बारे में आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब यहाँ से आपको कोई एक टॉपिक क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी किसी एक पर ही मिलेगा, दोनों साथ नहीं पूछते हैं, किसी एक पर जरूर मिलेगा। अगला है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है छोटा सा आपके बुक में दिया होगा टॉपिक, अगर आपको बुक में नहीं दिया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको इसको अच्छे से बता देंगे कितना इसमें आपको पढ़ना है। अगला अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से भी क्वेश्चन का वेटेज है अच्छा खासा, 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ जाना है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पीछे चैप्टरों में से है, आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन को आप इंपॉर्टेंट कहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, तो इसको भी आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला डीएनए तथा आरएनए। अब जो भी बच्चे बायोलॉजी से पढ़ते हैं उनके लिए तो ये आम बात होगी, डीएनए तथा आरएनए तो आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का बायोलॉजी में भी तैयार हो जाएगा। अगला है एंजाइम। उसके बाद है विटामिन। अब विटामिन भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला और अंतिम टॉपिक जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इन 70 टॉपिकों को आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है और लिख करके कहीं एकदम पहले मिलाना है कि कौन कौन से टॉपिक को आपने पढ़ लिया और कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। और एकदम जो भी टॉपिक बचे होंगे आपको अभी से एकदम लग करके एकदम तैयार कर जाना है, अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना है।